जीके के इस वीडियो में हम एसएससी 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि पहला क्वेश्चन दिया है कि मिजो संस्कृति और परंपराओं की महिमा का जश्न मनाने के लिए मिजोरम में कितने दिनों तक वांगपुई कूट उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर बी और इसका आंसर है 2। और अगला क्वेश्चन दिया है कि मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा आयोजित 5 दिवसीय उत्सव लोकरंग हर साल कब से शुरू होता है। तो यह 26 जनवरी से शुरू होता है। इसका भी विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है, ये 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि असम की प्रख्यात संगीतकार श्रेया भट्टाचार्य निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र की वादक हैं। तो श्रेया भट्टाचार्य जो है तबला की वाद्ययंत्र है, विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि तानरास खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है। तो तानरास खान जो है दिल्ली घराने से संबंधित है, विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, ये 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार और मान्यता वेम्पति चिंता सत्यम को नहीं मिली थी। तो पद्मश्री जो है मान्यता वेम्पति चिंता सत्यम को नहीं मिली थी, विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है कि विनोद केविन बच्चन को किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया। तो उन्हें ओडिसी के लिए चुना गया था, जो कि विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और आज का 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बावरा के नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में हर वर्ष भादरवी पूनम मेला आयोजित किया जाता है। तो यह गुजरात में, इसका विकल्प नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नृत्य में उत्कृष्टता के लिए नहीं दिया जाता है। तो ललित कला अकादमी पुरस्कार जो है ये नृत्य में उत्कृष्टता के लिए नहीं दिया जाता है, इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, ये 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरणा श्रीमाली को कथक नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। तो उन्हें 2009 में मिला था, विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि 1990 में बेंगलुरु में एक नृत्य विद्यालय नृत्य ग्राम की स्थापना किसने की थी। तो ये प्रोतिमा गौरी बेदी ने किया था, विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की राजस्थान की कालबेरिया जनजाति की प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को किस वर्ष में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। तो इन्हें 2016 में पद्मश्री पुरस्कार हुआ था, विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा संगीत नृत्य और रंगमंच के क्षेत्र में प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले 40 वर्ष से कम आयु के उत्कृष्ट कलाकारों को दिया जाने वाला पुरस्कार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार कब शुरू किया गया था। तो यह 2006 में पूरा किया गया था, शुरू किया गया था, जो कि विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये 13 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरस्कार राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है। तो यह अभिनंदन सरोजा जो है आयोजित किया जाता है, इसका विकल्प नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पल्ली बाला मुरली कृष्ण का एक भारतीय कर्नाटक गायक थे जिनका जन्म किस राज्य के शंकर गुप्तम गांव में हुआ था। तो आंध्र प्रदेश के शंकर गुप्तम नामक गांव में हुआ था, इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, ये 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2022 में कांस रेड कारपेट पर चलने वाले भारत के प्रथम लोक कलाकार कौन थे। तो ये मामे खान थे, विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के जैन बस्ती मंदिर में गर्भगृह के ऊपर एक वर्गाकार ग्रीवा और शिखर के साथ कितने मंजिला निरंतर विमान बना हुआ है। तो यह 5 मंजिला बना हुआ है, विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है 17 नंबर क्वेश्चन की जैमिनी और कौशितकी नृत्यों का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है। तो यह ब्राह्मणों में मिलता है, जो कि विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोवा का कामाक्षी संस्थान मंदिर 2 मंजिला टावर से सुसज्जित है और इसके शिखर पर एक स्वर्ण कलश स्थापित है।
तो यह अष्टभुजाकार है, इसका विकल्प नंबर बी जो है सही हो जाएगा। और 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए संकेतों के आधार पर हस्ती की पहचान कीजिए। वह एक जानी मानी भरतनाट्यम नृत्यांगना है, वह पद्मश्री 2016 पुरस्कार प्राप्त की थी, तो वह प्रतिभा प्रहलाद है, इसका विकल्प नंबर ए सही है। और अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि राजस्थान में प्रसिद्ध महलों, पैलेस और उनके स्थानों के सही संयोजन का चयन करें। तो यह लालगढ़ पैलेस जो है बीकानेर में है, इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि चिट्ठी बाबू निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो यह बीड़ा के प्रसिद्ध वादक है, इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला कथन है कि उद्देशिका स्तूप एक स्मारक के रूप में बनाया गया था। दूसरा कथन है परिभोविका स्तूप में बुद्ध के दफन किए गए शारीरिक अवशेष थे। और तीसरा कथन है कि भरत स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका विकल्प केवल 1 और 2 वाला सही है, इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। 1 और 2 यही सही है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये 23 नंबर क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मूंगफली मेला कड़लेकाई पेरिस हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने के अंतिम सोमवार को मनाया जाता है? तो यह कर्नाटक में है, इसका विकल्प नंबर डी जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है दीवान ए आम, जिसमें पिएट्रा ट्यूरा शैली के सुंदर पैनलों से सुसज्जित संगमरमर की छतरी है, किस स्मारक का हिस्सा है? तो यह लाल किला का हिस्सा है, विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्नाटक संगीत की निम्नलिखित हस्तियों में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति को सही रूप से प्रदर्शित करता है? तो ये त्यागराज, मिथु स्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री हैं, इसका विकल्प नंबर भी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है ये 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अच्छी फसल के लिए संतूरा देवी को धन्यवाद देने के लिए विश्व मेला आयोजित किया जाता है? तो यह उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है, इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महीने में ओडिशा में कोणार्क नृत्य उत्सव आयोजित किया जाता है? तो यह दिसंबर में किया जाता है, इसका विकल्प नंबर ए जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है ये 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैसूर ब्रदर्स किस संगीत वाद्यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो यह वायलिन बजाने के लिए जाने जाते हैं, इसका विकल्प नंबर भी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कौन सा संगीत जोड़ी बनारस घराने की ख्याल गायन वंशावली का हिस्सा है? तो राजन और साजन मिश्रा जो है जोड़ी बनारस घराने की ख्याल गायन वंशावली का हिस्सा है। और अगला क्वेश्चन है कि 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कला रामनाथ निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? तो यह मेवाती घराने से संबंधित है, इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है वासिफुद्दीन डागर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय संगीत शैली से जुड़े थे? तो यह ध्रुपद से जुड़े थे, इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित अरविंद धत्ते निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? तो यह भी मेवाती घराने से संबंधित है, इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। और 33 नंबर क्वेश्चन है भारतीय शास्त्रीय संगीत के किस ग्रंथ की रचना पंडित सारंग देव द्वारा की गई थी? तो यह संगीत रत्नाकर इसकी द्वारा की मतलब कि संगीत ग्रंथ की गई थी, इसका विकल्प नंबर सी सही है। और अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, यह कह रहा है कि इमानी शंकर शास्त्री और दूर स्वामी अयंगर दोनों का संबंध किस संगीत वाद्यंत्र से है? तो इन दोनों का संबंध जो है बीड़ा से है, विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है अट्टोलू ईदु निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक त्योहार है? तो लक्षद्वीप का सांस्कृतिक त्योहार, इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है ये 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सवाई गंधर्व निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो सवाई गंधर्व जो है किराने घराने से संबंधित है, इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 2022 में अर्जुन सिंह धुर्वे
को निम्नलिखित में से किस भारतीय लोक नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें बैगा के लिए सम्मानित किया गया था। विकल्प नंबर बी इसका सही राइट है। और अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पद्म पुरस्कार विजेता अर्जुन सिंह धुर्वे निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से जुड़े हैं? तो यह बैगा से जुड़े हैं। विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निशा गांधी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह केरल में मनाया जाता है। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिसागु महोत्सव के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य आयोजित किया जाता है? तो उस समय जो है बागुरुम्बा आयोजित किया जाता है। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि हट्टारी नृत्य जिसे वार्षिक परंपरा के रूप में मनाया जाता है, एक धीरे धीरे होने वाला प्रदर्शन है जो किस राज्य में कटाई के मौसम के दौरान किया जाता है? तो कर्नाटक में किया जाता है। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धदेव दासगुप्ता निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो यह सरोद के प्रसिद्ध वादक थे। इसका विकल्प नंबर भी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कलामंडलम कृष्णन नायर भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में एक जानी मानी हस्ती थी? या कथकली में जानी मानी हस्ती थी। इसका विकल्प नंबर सी जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है ये 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय शास्त्रीय गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित किशोरी अमोणकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? तो यह भी जो है जयपुर घराने से संबंधित थे। इसका विकल्प नंबर भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन की रंजनी हेब्बार का संबंध निम्नलिखित से किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध जो है कर्नाटक संगीत से था। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। और अगला है कि शास्त्रीय नृत्य की एक प्रसिद्ध शैली मणिपुरी रासलीला द्वारा बनाई गई थी। तो यह है महाराजा भाग्यचंद्र के द्वारा बनाई गई थी। इसका विकल्प नंबर डी जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात में माधवपुर मेला भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का जश्न मनाने के लिए कितने दिनों तक चलने वाला कार्यक्रम है? तो यह 5 दिनों तक चलने वाला कार्यक्रम है, जो कि विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हरि श्रेणाचार्य की रचना है? तो यह बृहद कथा कोश जो है इनकी रचना है। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 49 नंबर ये कह रहा है कि प्रसिद्ध वादक पद्मश्री पंडित राजीव थारानाथ कर्नाटक राज्य से हैं। तो यह सरोद से हैं। इनका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन कृष्णराव शंकर पंडित निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित थे? तो यह ग्वालियर घराने से संबंधित है। इनका विकल्प नंबर ए जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एसएससी 2025 के लिए जीके के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2024 के सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। इनके सामने ये दिया गया है कि एक कितने बच्चे इन्हें अटेम्प्ट किए थे, कितने प्रतिशत, और कितने प्रतिशत बच्चों ने इसका रैंक आंसर दिया था, ये बताया गया है। ये भी प्रीवियस ईयर है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इनका लाभ मिलता रहे। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद दोस्त।